रुई की मंडी रेलवे फाटक पर बनने जा रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बीच व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। शाहगंज क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सतीजा मेंस वियर शाहगंज पर आयोजित बैठक के दौरान व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों ने रुई की मंडी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और फाटक बंद होने से होने वाली समस्याओं से मीडिया को भी रूबरू कराया। बैठक में शाहगंज क्षेत्र के व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता ने सर्वसम्मति से कहा कि हम लोग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के विरोध में नहीं हैं। विकास कार्य समाज और जनता के लिए जागरूक है, लेकिन ऐसा विकास जिससे व्यापारियों की रोजी रोटी और आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो, कतई बर्दाश्त नहीं। समस्त शाहगंज व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कहा, व्यापारी सरकार को टैक्स देते हैं और विकास के पक्षधर हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को गुमराह करके जनता और व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करना चाहते हैं, जिसे क्षेत्रीय व्यापारी और जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो नया नक्शा, जो नई ड्राइंग आई है, उसमें शाहगंज की तरफ जो है मार्ग नहीं होगा। हमारी केवल एक ही मांग है कि शाहगंज की ओर सर्विस रोड दिया जाए या अंडरपास दिया जाए, जिससे शाहगंज के लोग परेशानियां ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, निवासी व्यापारी सब लोग यहाँ तितर बितर हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, जीएसटी देने का काम करते हैं। और हम पुल का तो बहुत समर्थन करते हैं, ओवरब्रिज बनना है, विकसित भारत की ओर का काम है, ये काम हम का स्वागत करते हैं। लेकिन एक और मांग भी हम रेलवे के अधिकारियों से शीघ्र हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे एक मांग ये भी करेंगे, जब तक इसका निर्माण जारी रहेगा तब तक फाटक को भी बंद न किया जाए, जिससे हमारा व्यापार, हमारा क्षेत्र के निवासी चौपट न हो। बाकी हमारा ओवरब्रिज को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिया गया, तो इसके लिए संघर्ष समिति आंदोलन। रेलवे ओवरब्रिज जो भी परियोजना किसी भी विभाग की होती है तो मानवीय संवेदनाओं के आधार को देखते हुए होती है, क्योंकि मानवीय सुविधा अगर आप देते हैं और मानवीय संवेदना को कुचलते हैं तो ये रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है। पहला प्रस्तावित जो पुल था वो एक बस्ती, मलिन बस्ती के ऊपर से जा रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब और पूरी ये संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, वो बदलाव हुआ क्योंकि वो गलत था। अभी जो बात हुई, कहा पहले रास्ता दे रहे थे और अब रास्ता नहीं है, तो मानवीय संवेदना को कुचलते हुए, क्योंकि जब व्यापार व्यापारी का जाएगा, जब किसी का रोजगार जाएगा, तो हम उसको हर्ष का विषय नहीं मान सकते। तो यहाँ व्यापारियों के साथ और क्षेत्र की जनता भी इस बात को निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि सब लोग इस बात में हमारे व्यापार समिति का साथ दें। गौरतलब है कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए रुई की मंडी फाटक बंद होने से शाहगंज क्षेत्र के 2000 से ज्यादा दुकानदार और उन दुकानों पर कार्य करने वाले 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। शाहगंज बाजार से होकर हर रोज गुजरने वाले उन हजारों राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो देश विदेश की यात्रा के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और ईदगाह बस स्टैंड सुगमता से जाना चाहते हैं। और मैं एक दुकानदार की हैसियत से यहाँ बयान दे रहा हूँ कि संघर्ष समिति जो गठन हो रहा है यहाँ पर आज, इसी संघर्ष समिति ने 2014 में इस प्रस्तावित पुल के लिए काम किया था। यहाँ के बिहार के दुकानदार DRM से मिले थे। उस टाइम सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री थे रेलवे के, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उसका परिणाम एक पुल प्रस्तावित हुआ, जिसका जल्दीबाजी में एक उद्घाटन कर दिया गया जनप्रतिनिधि द्वारा, वो निरस्त हुआ। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आया जो त्यागी बस्ती में होता हुआ वाल्मीकि समाज को तोड़ता हुआ एक रथ दिया गया। उस पथ पर जो है आपत्ति हुई, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया, किसी का घर ना तोड़ा जाए। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट जो आया, उसमें शाहगंज के लिए कोई प्रस्तावित रास्ता नहीं है, इसका विरोध किया जा रहा है। ये जो प्रस्तावित अभी आया था पुल का, तो ये इससे पहले जो बनना था एक नक्शा, उसमें शाहगंज के लिए रास्ता दिया गया था, और अब जो दोबारा बनाई गई है ड्राइंग लेटेस्ट जो बता रहे हैं, उसके अंदर शाहगंज के लिए रास्ता नहीं दिया। इससे कम से कम जो आप ये समझ लीजिए 1,500 के करीब तो यहाँ दुकानें हैं चारों बाज़ारों के मिलाकर शाहगंज में, और उसके अंदर 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, और कम से कम जो है करीब समझ लो 50-60 बल्कि 1 करोड़ ही कहो आप, आसपास की जनता है।
जिनको जो है हर टाइम दिक्कत होगी, बच्चों को स्कूल जाना तो दिक्कत, आगरा कैंट जाना तो दिक्कत। तो इसलिए हम पुल का तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बन रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। शाहगंज क्षेत्रीय संघर्ष समिति की बैठक में व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता ने चिंता जताते हुए कहा कि रुई की मंडी आरओबी निर्माण की वजह से 2000 से ज्यादा व्यापारियों का व्यापार लंबे अरसे के लिए प्रभावित हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान होकर अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिए विवश हो जाएंगे। बैठक में संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि अगर वार्ता के उपरांत भी समुचित समाधान नहीं निकला तो व्यापारियों के साथ लाखों क्षेत्रीय लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। मैं रेलवे का पता लगा, रेलवे यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने जा रहा है, तो बड़ा हम लोगों को, क्योंकि इसी की मांग हमने की थी और ओवरब्रिज बन रहा है, इससे बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ पर जो इसको गेट को बंद किया जा रहा है, कोई अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, कोई सर्विस लेन रोड नहीं दिया जा रहा है, तो इससे तो व्यापार सारा शाहगंज का पूरा चौपट हो जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं और हम लोग अपनी दुकानों को बंद करने के कागार पे आ जाएंगे। इसलिए मेरी रेलवे से मांग है कि इसको जो है तुरंत एक अंडरपास दिया जाए। भाई शाहगंज क्षेत्र में जो फ्लाईओवर ओवरब्रिज जो रेलवे का बनाया जा रहा है, उसका तो हम पूरे व्यापारी स्वागत कर रहे हैं और हम ही लोगों के प्रयास से बनाया जा रहा है। लेकिन उस प्रयास को धक्का जब लग रहा है कि जब वो जो पब्लिक जो ग्राहक जो शाहगंज क्षेत्र में आता है, उसी रास्ते को अगर ये बंद कर देंगे तो शाहगंज का व्यापारी सब चौपट हो जाएगा और शाहगंज का व्यापार चौपट हो जाएगा। शाहगंज व्यापारी क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे? जो 1-1 लाख 50-50 हज़ार मेरी दुकान पे किराए पे लेके बैठे हुए हैं, उनके सब पेपर खत्म हो जाएंगे। तो हमारी तो यही मांग है कि किसी भी तरीके से आप बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन शाहगंज में आने के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था भी समझ। व्यापारियों के और क्षेत्रीय लोगों के सुझाव के आधार पर बैठक में सहमति बनी कि कोई ऐसा अंडरपास बना दिया जाए जिससे मात्र 2 पहिया वाहन, रिक्शा और लोडिंग टेम्पो का आवागमन संभव हो, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजी रोटी का साधन व्यापार प्रभावित न हो। रेलवे अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जनता की सुविधा और व्यापारिक हितों में सामंजस्य बैठाते हुए बीच का रास्ता निकालने के लिए आम सहमति से बैठक और उसके बाद निर्माण कार्य पर चर्चा हुई। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।